नमस्कार, एशियाविल में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित भारद्वाज और इस वक्त मैं हूं किशनगंज के उस मैदान में जहां पे राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थोड़ी देर पहले यहां पे अपना भाषण दे के गए हैं। अपने कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए सीमांचल के क्षेत्र में वोट मांग के गए हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं किशनगंज के वो लोग जो इस रैली में मौजूद थे। उन्होंने राहुल गांधी को सुना। आइए पूछते हैं कि क्या कुछ मुद्दे हैं और वो कितना खुश या नाराज़ हैं राहुल गांधी के बातचीत से। इससे पहले मैं इनके पास जाऊं उससे पहले मैं एक बात बता दूं, सीमांचल में जो लड़ाई हो रही है महागठबंधन और एनडीए में, उसमें एक पेच फंसा हुआ है। उस पेच का नाम है असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम। और न केवल कांग्रेस के नेताओं ने असद ओवैसी को आज आड़े हाथों लिया, बल्कि राहुल गांधी ने असद ओवैसी की पार्टी को बीजेपी का बी टीम बताया है। पूछते हैं युवाओं से सबसे पहले, इस जो कमेंट है राहुल गांधी का, इस पे उनका क्या विचार है। राहुल गांधी आपके किशनगंज में आए और उन्होंने ओवैसी जी के पार्टी का बिना नाम लिए उसको बी टीम बोला है बीजेपी को। आप लोग क्या, आपकी क्या राय है इस बारे में? ये बात सही कहा गया है, क्योंकि वो सीमांचल में ही क्यों लड़ा रहा है। वो सीमांचल में ध्रुवीकरण करना चाहता है। वो यहाँ उनको मालूम है यहाँ मुस्लिम वोट ज़्यादा है, उस मुस्लिम वोट को वो डिवाइड करना चाहता है। इससे वो एनडीए को फ़ायदा पहुँचाना चाहता है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इसलिए महागठबंधन को देखते हुए हमें महागठबंधन को सपोर्ट करना है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से इस तीसरा चरण में बहुमत के साथ हमें सरकार बनानी है। ये लड़ाई सरकार के लिए है। ये सरकार रोजगार के लिए बात कर रही है। तो आप क्यों महागठबंधन के साथ दिख रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जो हैं वो कह रहे हैं कि 15 साल में बहुत विकास हुआ, सड़कें आई, बिजली आई, तो क्या आप उन चीज़ों से खुश नहीं हैं? हमें सबसे पहला जो चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। अगर हमारे पास रोज़गार रहेगा, हमारे पास डिग्री है लेकिन हमारे पास रोज़गार नहीं है, क्योंकि ये सरकार रोज़गार देने में कोताही कर रहा है। अगर हमारे पास रोज़गार होगा, हमारे पास नौकरी रहेगी, तो हम अपने परिवार को बहुत अच्छे से चलाएंगे और इससे हमारा किशनगंज भी डेवलप होगा, इससे बिहार भी डेवलप होगा। युवाओं के लिए नौकरी ज़रूरी है। इस तरफ आते हैं, आपका नाम क्या है? आप थे रैली में, राहुल गांधी को सुना आपने? नहीं, लास्ट में आया था मैंने जी। तो क्या सुना आखिर में आपने? उन्होंने ओवैसी साहब की पार्टी को बी टीम बोला है बीजेपी का। जी वो तो बोला है सर। देखिए, हम लोग का मेन मजबूरी है महागठबंधन में वोट करने का, यही मकसद है कि आगे चल के मेरा भविष्य दिख रहा है वहाँ पे। क्या भविष्य है? सर, मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, अब आगे सोच रहा हूँ 10 लाख युवा को जो नौकरी मिलने वाली है, हो सकता है कि मुझे भी मिल जाए उसमें। मैं इसी तरह से उसे सपोर्ट कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? राजा नाम है जी। मैं ये चाहता हूँ कि मैं उन्हीं को वोट करूँ, क्योंकि मेरे आगे चल के भविष्य दिख रहा है, मेरे परिवार का भविष्य दिख रहा है कि मुझे एक अगर नौकरी अगर मिल जाता है तो मैं अपने परिवार को चला सकूँ। ये युवाओं के लिए तो यहाँ पे नौकरी मुद्दा है, आप लोगों के लिए क्या मुद्दा है? हम लोग के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। आपके लिए जी, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या कि यहाँ पे जो मतलब नीतीश कुमार है, ये 15 सालों में समझिए तो कुछ नहीं किया है। समझिए कि रोड घाट ये तो कोई भी मुख्यमंत्री बनने पर तो ये करता ही है। सबसे बड़ा चीज़ है कि बिहार में रोजगार, बिहार में जितने भी युवा हैं जो पढ़ लिख के आज ग्रेजुएशन करके हैं, वो सब रोड पे आज घूम रहे हैं। आज रोजगार मिलता तो कहने का मतलब है कि चेंजिंग आता। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, इसलिए हम लोग महागठबंधन को वोट करेंगे जी। आप राहुल आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। राहुल गांधी की आज की रैली को 5 में से कितना नंबर देंगे? 5 का 5। लेकिन आज तो बड़ा डल था माहौल, लोग खड़े थे, ताली वाली नहीं बज रही थी, सुस्त था बिल्कुल माहौल। क्या वजह थी? बात ऐसा था कि हमारे राहुल साहब जब आते हैं तो हैं तो अभी युवक, लेकिन उतने जोर से चिल्लाते नहीं हैं, काम की बात करते हैं। 10 लाख रोजगार की बात करते हैं। 10 लाख रोजगार, बाल बच्चा पढ़ा लिखा एमटेक बीटेक करके समूचा पकौड़ा छानने के लिए नहीं कहते हैं, वो कीमत की बात करते हैं। बोलते हैं कि तुम्हारे धान का, तुम्हारे मकई का वो जो मूल्य होना चाहिए वो आज 500 रुपया कुंटल नहीं ले रहा है लोग, और आज वही धान वहाँ छत्तीसगढ़ में 1800 2500 रुपया कुंटल लोग ले रहा है। यहाँ का व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, यहाँ पढ़ाई लिखाई चौपट है। आज कोरोना लगा करके कोरोना काल में नेताजी टाइप भाषण दे रहे हैं। वैसा हम करते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? राजकुमार दास। राजकुमार दास जी, चलिए इस तरफ आते हैं हम लोग। चाचा बताइए क्या बोलना चाहते हैं? मेरा नाम मोहम्मद आबिद हुआ, मैं जुलजुली का रहने वाला हूँ। ये देश युवाओं की है। युवा के पास जो दिमाग है, जो सोचने की सलाहियत है, वो किसी के पास नहीं है। युवा ही हर कुछ कर सकता है। और
हम लोग ये चाहते हैं कि राहुल गांधी बरसरे इक़्तिदार में एक बार आए, प्रधानमंत्री बने, बदलाव हो देश की। और इस देश के लिए इंदिरा गांधी अपनी प्राणों की आहुति दी, इस देश के लिए राजीव गांधी अपनी प्राणों की आहुति दी। अरे हम तो भूखा, हमारा पेट कौन भरेगा? है कोई भरने वाला? जो भरेगा हम उसी को वोट देंगे। बीजेपी को दिए, 6 साल जिताए, 6 बीजेपी को आपने वोट दिया है? जी, बीजेपी को हमने वोट दिया है, कमल फूल में निशान मारा, झूठ नहीं बोलेंगे, सर पे टोपी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद आबिद हुसैन, लेकिन हमको कोई नहीं पहचानता है। अब मतलब वक्त आ गई है, बदलाव की वक्त आ गई है, इसको बदलना चाहिए। इसमें कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई सन, हम लोग सबको हिंदुस्तान में जितने भी समुदाय के लोग हैं सब आपस में भाई भाई हैं। और हम लोग का एक ही नारा है, बदलाव। एक बात बताइए, आज की सभा तो मुख्यमंत्री चुनने वाली थी, आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आए हैं। नहीं, पहले जो है ना, ये तो महागठबंधन है ना, वो तेजस्वी के साथ है। हम लोग अगर महागठबंधन को वोट देते हैं तो तेजस्वी को दिए, राहुल को दिए। यहाँ तो मतलब कांग्रेस का प्रत्याशी है, महागठबंधन की सरकार होने जा रही है। ये यहाँ के लोगों का ये सोच है कि महागठबंधन की सरकार, एक मिनट, बिहार की सरकार, बिहार में बदलाव की सरकार हो। हम लोगों ने नीतीश को दिया ना, आपको भी तो देंगे, वो भी तो हक रखता है, वो भी तो हक रखता है, सबको दे करके देखेंगे। नीतीश जी को चांस दे दिया, अब दूसरों को देना चाह रहे हैं। जी, दूसरे इस को तरफ देना भी हम लोग चाहते आते हैं। ये बताइए, इस इलाके में जो एमआईएम है, एमआईएम को लेके बहुत पशोपेश है, लग रहा है कि मुस्लिम का वोट बैंक टूटेगा और एमआईएम को जाएगा। कुछ बातें ऐसे हैं सर जी कि एमआईएम जो पार्टी है वो एक पार्टी जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करता है, और बाकी जो महागठबंधन का जो सरकार है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में या भाई भाई वो सबको लेकर चलने का काम करता है। और जो हमारे गठबंधन के जो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है लालू प्रसाद के बेटे, वो जो वादा किए हैं, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह वो पूरा करके भी दिखाएंगे। जो आज हमारे किसान भाई जो परेशान है मकई को लेके और धान को लेके, उसको देखते हुए मकई और धान मैं ये सुन रहा था, जब आप इस बात पे इसलिए मैं इधर मुड़ रहा हूँ कि जब राहुल गांधी का भाषण चल रहा था, उन्होंने मकई और धान की बात की, उन्होंने प्याज की बात जब की तो आप लोगों ने ताली बजाया। लेकिन जब वो मकई के बारे में बात कर रहे थे, गेहूं के बारे में बात कर रहे थे, धान के बारे में बात कर रहे थे, तो ताली नहीं बज रही थी। क्या कारण? वो आदमी ध्यान से सुन रहा था बात को, इसीलिए नहीं बोल रहा था। ये वो जो बोल रहा है वो सही बात है। ये मध्य छत्तीसगढ़ में 2500 रुपया कुंटल बिकता है, बिहार में 1200 क्यों? तो आदमी गौर कर रहा था जो हम लोग को तेजस्वी को वोट देना है, कांग्रेस को वोट देना है, तभी हम लोगों का भी कुंटल 2500 रुपया बिकेगा, इसलिए आदमी ताली नहीं बजा रहा था। पहले तो मैं आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। इस बार आदमी कुछ नहीं सुनेगा, सिर्फ एक ही बात सुनेगा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। लेकिन सेट है, नहीं बोल दे, 6 तारीख का रात को आदमी मन बना लेगा तो हमको लालटेन और कांग्रेस को ही वोट देना। अभी इतना आदमी जो जितना जा बोलता, कहीं पर चाय पीता है, कभी 10 रुपया पॉकेट में घुसा दिया, ये नहीं चलेगा। ये कब तक चलेगा? 6 तारीख का रात तक ही चलेगा। 7 तारीख जब आ जाएगा ना, तब आदमी तेजस्वी का सरकार में वोट चला जाएगा। मतलब जो टूट है वो खत्म हो जाएगी, एक तरफा वोटिंग होगी, ये कह रहे हैं। सुनिए, और भी एक बात है, आप हम इस विधानसभा में या चाहे लोकसभा का वोट हो या विधानसभा का वोट हो, हम ये बात बहुत देखे हैं, बीजेपी जीत रहा है। आज बार 4 बार से स्वीटी सिंह जीत रहा है, लेकिन एमपी में देखिए तो जावेद साहब जीत जाता है, एमएलए में देखिए तो जावेद जीत जाता है। इस बार भी सुनिए, कोई वोट कार्यालय बीजेपी जीता, फिर कमल हुदा जीत गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार जब वोट आ जाएगा गठबंधन का सरकार में, आदमी मत दिल हो गया। 6 तारीख का रात को एकदम मन बना लेगा जो हम लोग को सुबह उठ के लालटेन पे पहुंच के वोट देना। आपका नाम क्या है? अजहर राय। तो ये आप पूरा कांग्रेस का सिंबल वगैरह लगा के आए, शुरू से सुना भाषण आप? जी, शुरू से सुना। मुझे बताइए कि कांग्रेस के नेताओं ने आज कुछ विवादित बयानबाजी भी की है। अपने प्रतिद्वंदी असद ओवैसी को उन्होंने मवेशी कहा है, जो यहाँ के अमौर के जो विधायक हैं अब्दुल जलील मस्तान साहब। तो क्या ऐसी बयानबाजी चुनावी सभाओं में करना चाहिए नेताओं को? सबसे पहली बात कि देखिए, कोई भी राजनेता हो, किसी पर ये विवादित वाला बयान नहीं देना चाहिए। बात रही कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पार्टी है जो आकर के हम मुसलमानों को बरगलाना चाहता है और अपशब्द का इस्तेमाल करता है। ठीक उसी तरह आज की सभा में जो आप देखें, बहुत सारे नेता, जो आप जलील मस्तान साहब के बारे में बोल रहे हैं, वो सीनियर मोस्ट मतलब कांग्रेस का नेता है, जो 7 टर्म से एमएलए एवं मंत्री के रूप में बना है। तो
उसके बारे में खिलाफ कर रहा था। MIM पार्टी के जो सदर है और उनके जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी है उनके बारे में बोल रहे थे। ठीक, आज उनको मौका मिला तो उनके बारे में वो अब सब बोल दिए जी। एक युवाओं से और पूछते हैं, मास्क भी इस बार चुनाव में बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये ना केवल ये बैचेस हैं बल्कि मास्क पे भी, ये मास्क देखिए, इस पे भी कांग्रेस का निशान है। मास्क आपने बनवाया, पार्टी से मिला है? पार्टी से मिला है। पार्टी से मिला है जी। युवाओं में यहाँ पे कयास लगाया जा रहा है कि डिवीजन होने वाला है MIM के वोट बैंक की, MIN फैक्टर की वजह से। क्या किशनगंज में, क्या सीमांचल में आपको लगता है जो युवा है आपके जैसा, वो इस जो असद ओवैसी की पार्टी है उनको देख के अपना माइंडसेट चेंज करेगा? नहीं नहीं, युवा पूरा महागठबंधन की तरफ है। बिल्कुल, तेजस्वी को सरकार रोजगार चाहता है बस। जी बस 10 लाख रोजगार जो वादा किए हैं तेजस्वी जी, वो हम लोग को लग रहा है कि मिलेंगे इस बार। भरपूर भरोसा है उसके ऊपर। इससे पहले कि मैं रैप अप करूं, मैं आखिरी चीज़ आप लोगों से जानना चाह रहा था, CAA NRC सीमांचल में किशनगंज में कितना बड़ा मुद्दा है चुनाव में? सर बहुत बड़ा मुद्दा है। CAA NRC जो है ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है। देखा जाएगा जो भी कोई है जिसका भी कार्ड बना है, चाहे वो इलेक्शन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वो सब भारतीय हैं। अगर नहीं है तो बनाया क्यों? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये भाई साहब अभी कह रहे थे कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो वो हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो हिंदू मुस्लिम को खाली लड़वाने वाला काम करता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि कहाँ पर लड़वाया, एक जगह दिखाओ। बीजेपी सरकार ने जितनी मॉब लिंचिंग करवाया हमारी उम्र में हम जो देखे, इससे ज़्यादा किसी सरकार ने नहीं करवाया। बेटियों के बलात्कारी किसी के बहन के साथ, हमारी बहन के साथ, इनकी बहन के साथ कोई 10 लोग मिलकर गैंग रेप करे और बीजेपी सरकार के जो बीजेपी समर्थक है वो सब जाके उसको बचाएं और बता रहे असदुद्दीन ओवैसी जो है हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। ये कैसी बात है? हम ओवैसी को वोट नहीं देंगे क्योंकि हमें तेजस्वी यादव अभी मुख्यमंत्री चाहिए। असदुद्दीन को जीता कर असदुद्दीन तो सरकार नहीं बन सकती है ना, वो तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकती, इसलिए हम उसको तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उसको वोट देंगे। लेकिन असदुद्दीन के खिलाफ बोलेंगे क्यों? ये बात कि वो लड़ाने के काम करता है। वो सपोर्टर है लेकिन वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे क्योंकि उसको वोट देने से वोट कट जाएगी ना, तो हम तेजस्वी को चुनेंगे। लेकिन ये असदुद्दीन ओवैसी के बारे में क्यों बोला? यह मुस्लिम समझ का या क्या समझ का या क्या, हम नहीं पता। हमें करा रही जो भी कुछ वो बीजेपी करा रही है। अब वो तो असदुद्दीन ओवैसी जो है वो, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? जी, इनके बात में जो कह रहे हैं ठीक है, मगर मैं ये देख रहा हूँ कि जहाँ अकबरुद्दीन ओवैसी जो भाषण देते हैं उसमें कुछ मुझे देखा जाता है कि लोगों की नाराज़गी उसमें जाहिर होता है। उसी चीज़ को लेकर मैंने जो बात किया, उसी को लेकर मैंने ये चर्चा किया कि जहाँ हम देख रहे हैं इस चीज़ को कि जहाँ हिंदू मुस्लिम की बात होती है, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जिसकी नाराज़गी जताते हैं। इसी को देखते हुए मैंने ये बयान किया आपको। तो ये किशनगंज की जनता थी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? देखो जी, ऐसे है, नीतीश कुमार को महागठबंधन में जो सरकार बनाया था और विश्वास और भाव के भाव से बनाया था, उसको क्यों बनाए थे हम लोग? क्यों बनाए थे? ये हमने अपना बेरोजगारी दूर करने के लिए बनाए थे। और दूर करने के लिए, समझे, जब किसान को सही फसल देने के लिए और रोजगारी को करने के लिए, ठीक है, तो वो और पलट गए बीजेपी की तरफ। और वो जो अभी बीजेपी सब गया, वो उसको क्या फायदा मिला? कोई फायदा उसको मिला? लेकिन ये काम किया नीतीश कुमार ने, सिर्फ लड़ाने की काम किया है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की काम किया है। ये लड़ाने सरकार हमको नहीं चाहिए। हमारा तेजस्वी यादव मेरा लालू का खानदान से नेता करके आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कोई जो भाती भाव नहीं है, वही मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसके पीछे हम लोग रहेंगे, उसके पीछे जिएंगे, उसके पीछे मरेंगे, उसके साथ नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल इमोशनल हो गए हैं, समर्थक होते हैं। आप आखिर में कुछ बताना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है, बताइए क्या नाम है आपका? बताएं। नाम नैयर आलम है, हम बहादुरगंज से हैं। हम लोग यहाँ नीतीश सरकार को बदलना चाहते हैं क्योंकि उसकी सरकार में अफसरशाही बहुत बढ़ गई है। किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, किसान अपना अनाज सस्ता दाम पर बेचने पर मजबूर हैं। और उसने सबसे पहली बात कि हम जनताओं को उसने धोखा दिया, हम लोगों ने उसको गठबंधन के नाम पर वोट दिया और उसने उसके सरकार भी बनाई, लेकिन वो जनता को धोखा दे करके वो बीजेपी के साथ मिल गई। इन्होंने जो बात कही है ये नटशल में राहुल गांधी जी के भाषण को बता रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट में। ये किशनगंज की जनता है जो सीमांचल का हिस्सा है, वहाँ पे किशनगंज आता है। 6 विधायकों के लिए, 6 कैंडिडेट्स के लिए राहुल गांधी आज यहाँ प्रचार करने आए थे किशनगंज की इस मैदान में। आखिरी चरण में वोटिंग होनी है सीमांचल में। और यहाँ जैसे मैंने शुरू में बताया था कि असदुद्दीन ओवैसी जो MIM उनकी पार्टी है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उनके 6 कैंडिडेट इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ समर्थकों के बीच में आपने सुना है कैसे नोकझोंक हुई।
देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में कितना बड़ा डेंट असद ओवैसी की पार्टी एमआईएम कर पाती है सीमांचल में, या कर भी पाती है नहीं। देखते रहिए एशिया वेल, हम आपको देते रहेंगे बिहार चुनाव की पल पल की खबर।